झारखंड के निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस माफी मामले पर दो हाथ करने को तैयार है। शायद इसलिए मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर अंतिम फैसला लेना उचित नहीं समझा। मंत्री ने अपने बयान में फीस माफी को लेकर मामले को उलझा कर रखा है। इनका बयान कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रेरित दिखाई पड़ रहा है। तो 2 महीने की फीस जो है ना, हम लोगों ने कहा था कि आपका अप्रैल मई जून 3 महीना का सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, लेकिन 2 महीना पर लोग राजी हो रहे थे। लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं, उस पर हम लोग आगे और कितना दिन चलेगा उस पर देखते हुए निर्णय लेंगे। अप्रैल और मई अभी मान लिया जाएगा। हाँ, अप्रैल और मई मान लिया जाएगा। बात साफ है, लेकिन मंत्री का बयान साफ नहीं। कभी मंत्री 3 माह के फीस की बात कर रहे हैं तो कभी 2 माह की। कुछ भी स्पष्ट नहीं कि स्कूल की कौन कौन सी फीस को माफ किया गया है। मंत्री जी ये भी कहते हैं कि गाड़ी एकदम से टॉप गियर पे नहीं चलती, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मतलब साफ है कि फीस मुद्दे पर कुछ स्पष्ट नतीजा ना निकले। दूसरा में बोले हैं, एक बार की टॉप गियर में नहीं गाड़ी चलता है, गियर धीरे धीरे बढ़ता है, गियर लगा हुआ है और टॉप गियर में जाएगा। इधर सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी भी शिक्षा मंत्री के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस स्कूल और अभिभावक दोनों को खुश रखने की बात कह रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम के बयान ने शिक्षा मंत्री के मामले को लटकाने वाले बयान को शीशे की तरह साफ कर दिया है। मतलब साफ है, इस पर तकरार जारी रहने वाली है। देखिए, समस्या कहीं नहीं है। सवाल ये उठता है कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है और कल भी अहम बैठक हुई थी और बैठक में ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन को लेकर के अभिभावक भी प्रभावित है और लॉकडाउन को लेकर के विद्यालय प्रबंधन भी प्रभावित है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि अभिभावक को भी नुकसान न हो और विद्यालय प्रबंधन को भी नुकसान न हो। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन की आग में झुलस रहे अभिभावकों की ओर से ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री महोदय के समक्ष अपनी किन मांगों को रखा है, जिस पर इतनी किचकिच बरकरार है और जिसे ना तो स्कूल प्रबंधन मानने को तैयार है और ना ही शिक्षा मंत्री ही अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने मंत्री महोदय के साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन अवधि का पूरा फीस माफ होना चाहिए और कहीं कोई एक्स्ट्रा करिकुलम का भी जो चार्ज लगता है वो नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद जब से बच्चे हमारे स्कूल जाना शुरू करेंगे, हम बस का फीस भी देंगे और ट्यूशन फीस भी देंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव भी आगे सुने तो उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री निजी स्कूल के सामने बेबस हो गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल के फीस मामले पर अभिभावक ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। पहले भी शिक्षा मंत्री निजी स्कूल के सामने लाचार महसूस किए हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री के हाथों जितने अभिभावक हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि फीस नहीं लिया जाएगा, सब तरह की राहत दी जाएगी, लेकिन पूरे तरीके से उनकी जो घोषणा है वो हवा ही निकली। सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन फीस की बात उन्होंने कही है माफ़ करने की, और वो भी स्कूल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर वो विचार करेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने जितनी बड़ी घोषणाएं की थी सब वो टाइम फेस हो गई। और शिक्षा मंत्री जी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि वो शिक्षा मंत्री होते ही बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य में सरकार का समर्थन करते हुए वर्तमान परिस्थिति के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार मान रही है। गैर सरकारी विद्यालय जितने भी हैं, जो प्राइवेट स्कूल जिन्हें कहते हैं, उनकी मोनोपोली, उनकी मनमानी भारतीय जनता पार्टी के समय से, चूंकि जितनी भी गैर सरकारी विद्यालय वो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोगों का वो स्कूल है। फीस माफी के मामले पर तो राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन अभिभावकों को राहत की बात अगर स्कूल प्रबंधन और शिक्षा मंत्री नहीं समझेंगे तो इसमें पिसेंगे वो गरीब और मजबूर अभिभावक जिन्हें इस लॉकडाउन ने आर्थिक रूप से लाचार कर दिया है। सरकार को अभिभावकों के नजरिए से भी एक बार जरूर सोचना चाहिए।